कैंडिडेट का चरित्र भी बहुत प्रभाव डालता है। टिकट ना मिलने की वजह से दूसरी पार्टी में जा सकते हैं, वो शाहदरा का विकास नहीं कर सकते। इन्होंने तो मोदी जी की वैक्सीन पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा जहां इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया। नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषिभा। 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदान होने हैं और 8 फरवरी को ये तय हो जाएगा कि आखिर दिल्ली की जनता के दिल में कौन है, दिल्ली की जनता ने किसे चुना है। 3 फरवरी से प्रचार पर भी अंकुश लग जाएगा। लेकिन इसी बीच अब तमाम पार्टियां जो हैं वो जोरों शोरों से प्रचार प्रसार कर रही हैं और कहा जाए तो दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। तो आखिर बीजेपी कैसे दिल्ली के लोगों के दिल में जगह बना पाएगी, दिल्ली में सत्ता बना पाएगी, ये जानेंगे हम संजय गोयल से, जो कि दिल्ली के शाहदरा विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार है और जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। संजय जी, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप पहले भी इसी सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन आपको जीत हासिल नहीं हो पाई थी। तो आखिर इस बार आप क्या ऐसा रोड मैप लेकर आए हैं या क्या ऐसी चीजें करेंगे कि आपको लगता है कि इस बार दिल्ली की और खासकर शाहदरा की जनता आपको? ऐसा है कि शाहदरा में पिछली बार मैं कुछ ही मतों से चुनाव हारा था, क्योंकि एक को जीतना है दूसरे को हारना है, तो इसीलिए जनता का सहयोग भी अपार मिला था। लेकिन इस बार जनता के मन में दिल्ली शाहदरा विधानसभा के लिए मेरे को चुना जा रहा है और सभी का समर्थन बड़े आराम से मिल रहा है। और चाहे वो झुग्गी क्लस्टर हो, चाहे सीमापुरी का क्षेत्र क्यों ना हो, चाहे शाहदरा का क्षेत्र क्यों ना हो, क्योंकि जानते हैं कि कैंडिडेट का चरित्र भी बहुत विशेष प्रभाव डालता है। और पार्टी का तो है ही, क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 20 राज्यों में सरकारें चल रही हैं, तो दिल्ली में पिछले 27 साल से सरकार नहीं है। दिल्ली की जनता ने देखा है कि कांग्रेस की सरकार रही या आम आदमी पार्टी की, और दोनों सरकारों ने दिल्ली का जो विनाश किया है वो जानती है कि दिल्ली में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी काम कर सकती है। और शाहदरा विधानसभा की मैं बात करूं तो शाहदरा विधानसभा के अंतर्गत आज अनेक समस्याएं हैं जो जनता खुद रूबरू हो रही है। उन समस्याओं का समाधान चाहती है, जैसे खारा पानी आना, दूषित जल आना, और लोगों को पानी की बोतल खरीदने के लिए परेशान होना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, जहाँ ये वायदा करते हैं कि हम फ्री जल उपलब्ध कराएंगे। ऐसी बिजली के बिलों की बढ़ोतरी और इसी तरह से सड़कों का टूटा होना, पार्किंग की कोई व्यवस्था ना करना। और शिक्षा के क्षेत्र में यदि मैं अपनी शाहदरा विधानसभा की बात करूं तो चाहे बाबूराम स्कूल हो, चड्डा स्कूल हो, चाहे मंगल पांडे स्कूल हो, ये सरकारी विद्यालय हैं जिनके अंदर एक कक्षा के अंदर 70 से 80 बच्चे पढ़ रहे हैं। उनका किसी का भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में एडमिशन नहीं हो पाता है। तो शिक्षा व्यवस्था भी इतनी चरमरा गई है जिसका कोई जवाब नहीं है। और स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ ICU बेड्स नहीं है, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, कैंसर हॉस्पिटल है वो बंद पड़ा है एक तरह से। तो जनता परेशान है और जनता चाहती है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की 20 राज्यों में सरकारें बार बार चुनी जा रही है, दिल्ली में भी इस बार वो चुने, क्योंकि सबको देखा है और किस तरह से एक दूसरे को चोर कहकर ये आए थे और आज फिर दोबारा एक दूसरे को चोर कह रहे हैं, फिर गठबंधन भी किया था। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस समय चुनाव को जीतने जा रही है। वहीं बात करें अगर आपके विपक्षी दल की, तो आपके विपक्षी दल से आपके विपक्ष में जो उतरे हैं वो उतरे हैं जितेंद्र सिंह शंटी, जो कि पहले भाजपा के ही सदस्य थे और अब वो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं इसी सीट के लिए। उनकी लोकप्रियता की बात करें तो लोगों में उनकी लोकप्रियता भी काफी ज्यादा देखी गई है। तो क्या आप कहीं ना कहीं उन्हें अपना कॉम्पिटिटर मान रहे हैं या फिर आपके उस पर कुछ असर पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ताकत उनके साथ थी। जो लोकप्रियता में यदि बात करें तो 2008 से लेकर 2024 तक वो चुनाव लड़े, सिंबल कमल के सिंबल पर चुनाव लड़े। हजारों हजार कार्यकर्ताओं की तपस्या और उनका समर्थन था उनके साथ में। और जो भी उन्होंने जो काम किए वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की वजह से काम हुए थे। वो चाहे वो एम्बुलेंस हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं या उनके समर्थकों के द्वारा दी गई है। और साथ में मैं नहीं समझता कि और उनके चरित्र को एज ए जनप्रतिनिधि रहे थे, सब लोग उनके चरित्र को जानते हैं, किस तरह का उनका चरित्र है। और ये भी जानते हैं कि जो दल बदलू है, जो स्वार्थ के लिए टिकट ना मिलने की वजह से दूसरी पार्टी में जा सकते हैं, वो शाहदरा का विकास नहीं कर सकते। इसलिए कहीं कुछ नहीं है। और कोरोना में जितना काम हम सब ने मिलकर किया है, और क्योंकि एक तो आगे होता ही है, तो कार्यकर्ताओं
की ने जो मेहनत की थी उस समय, और हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के टीके जो लगाए थे, जान जिन्होंने बचाई, वो हम ही थे उस समय जब हमने मिलकर काम किया। रही दूसरी बात व्यवस्थाओं की, तो व्यवस्था भी हम सब कार्यकर्ता ज़मीन पर उतरे हुए थे और काम भी किया था। और रही बात सामाजिक कार्यों की, तो सामाजिक कार्य तो हम भी करते हैं। आज हम निःशुल्क शिक्षा देते हैं, कंप्यूटर की एजुकेशन मैं स्वयं देता हूं, और साथ में आपके एक विद्यालय का अध्यक्ष होने के नाते वहाँ भी हम संस्कारों के साथ काम करते हैं। बहनों के लिए सिलाई सेंटर्स है, स्वनिधि योजना के माध्यम से रेहड़ी पटरी वाले भाई बहनों के लिए लोन उपलब्ध कराना है, चौपाल के माध्यम से महिलाओं के लिए स्पेशली उनकी स्वाभिमान के साथ वो ज़िंदगी जिए उसके पक्ष में काम करना। ये अनेकों अनेक सामाजिक कार्य जो हम कर रहे हैं, क्योंकि मैं स्वयं भारतीय कांग्रेस परिषद से 1990 से जुड़ा हुआ हूँ, तो 1990 से लगातार मैं सामाजिक कार्यक्रमों में रहते हुए लगभग 3500 ऑपरेशन हमारी संस्था हर वर्ष कराती है, जो आंखों के मोतियाबिंद के। तो ये काम लगातार कर रहे हैं, और जनता जानती है कौन सही है, कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है। तो जनता का पूरा शाहदरा विधानसभा का समर्थन हमको मिलने जा रहा है। जी। वहीं इस चुनाव का जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है वो है यमुना की गंदगी। जो यमुना का पानी है वो इतना ज़्यादा दूषित हो चुका है कि इससे लोगों पर बुरा असर पड़ रहा है, उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है, और इसको लेकर लगातार केजरीवाल को घेरा भी जा रहा है। तो बीजेपी यमुना की सफाई के लिए क्या करेगी अगर वो सत्ता में आती है? देखो, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि हम 3 साल के अंदर अंदर यमुना के अंदर मैं स्वयं भी डुबकी लगाऊंगा। जिस तरह से हमने साबरमती फ्रंट को बनाया, डेवलप किया, बनारस के अंदर घाटों को डेवलप किया, यमुना गंगा नदी की साफ स्वच्छ बहती हुई यमुना गंगा मैया को किया, उसी तरह से हम यमुना नदी में जितने भी नाले पड़ते हैं उन सबको बंद करके उनको व्यवस्थित तरीके से अन्य जगह उस पानी को उपयोग में लाना, जिससे कि जैसे ज़रूरत बिल्डिंग बनाते समय पानी की आवश्यकता होती तो उसमें उपयोग में लाना, या पार्कों में उसकी आवश्यकता हो उसमें करना। तो अनेकों अनेक हैं। तो जब नाले नहीं पड़ेंगे तो यमुना नदी के में जो पानी पीछे से आ रहा है वो हमेशा रहना, और इसकी सिल्ट जो है जो जमीन नाले में परिवर्तित हो गई, सिल्ट को निकाल के 12 महीने पानी यहाँ रहे और लोगों को पीने योग्य पानी मिले। क्योंकि नवंबर दिसंबर के महीने में भी इस बार, चलो गर्मी में तो एक कह सकते हैं कि भी पानी की कमी हुई थी, लेकिन नवंबर दिसंबर के महीने में लोगों को दूषित जल पीने के लिए परेशान होना पड़ा, और लोगों को पानी खरीद कर पीना पड़ा। तो हमारे पास रोड मैप प्लान है, इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 20 राज्यों में है। लोग जानते हैं कि अनुभवी सरकार है, और ये पहले मुख्यमंत्री थे, अब तो है नहीं, थे जिन्होंने कोई भी विभाग इनके पास नहीं था, सिर्फ एक विभाग था कि चुनाव हर राज्य में लड़ना। और चुनाव लड़ने के लिए जो इन्होंने करप्शन किया, एक बोतल पर एक बोतल फ्री, उस समय आपके कोरोना के अंदर लोग तरस रहे थे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, कि इन्होंने तो कह दिया कुछ नहीं होगा। इन्होंने तो मोदी जी की वैक्सीन पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया था, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में 140 करोड़ देशवासियों को 3-3 वैक्सीन लगाई गई, पूरे विश्व में 150 देशों में भेजी गई। इसी तरह से यमुना नदी को 100% क्लीन करके व्यवस्थित तरीके से 24/7 स्वच्छ पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। अरविंद केजरीवाल का ये दावा है कि अगर भाजपा दिल्ली में आ जाती है तो दिल्ली की जनता को हर महीने 25,000 का नुकसान होगा। इस पर आप क्या? देखिए, केजरीवाल जो है ना, क्या कहेंगे, भ्रष्टाचारी लोगों को तो वो दिल्ली की जनता सब जान चुकी है। भ्रष्टाचारी, इन्होंने शराब के अंदर घोटाले की कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा जहां इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया, और भ्रष्टाचार इस तरह कदर किया कि इनको जेल जाना पड़ा। और जेल जाने के बाद में स्थिति ऐसी हो गई कि लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। खुद कहते हैं मैं जादूगर हूँ, और जादूगर तो जब आप ही ने प्रश्न पूछा था कि आप कैसे व्यवस्थाएं करेंगे, तो कह रहे मैं जादूगर। तो जादूगर का तो सब लोग जानते हैं, 1 मिनट के लिए खुशी होती है, बाद में तो रियल लाइफ में आना पड़ता है, लौटना पड़ता है। तो इसलिए सिर्फ भ्रमित करना चाहती है, और जनता जानती है कि आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को विकसित कर सकती है, देश को जिसने विकसित किया है। तो इसीलिए आज इनसे पूछे कि आपके पास ट्रैफिक कंट्रोल का क्या रोड मैप प्लान है, इनके पास कुछ नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सीधे सीधे अभी 12,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स दिल्ली में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया है। इनसे पूछिए कितने कॉलेज इन्होंने बनाए। हमने अब कॉलेज एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक लॉ कैंपस सेंटर सूरजमल बिहार में बनाया, इंद्रप्रस्थ ऑलरेडी चालू हो चुकी है, जहाँ 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट आज अपने उच्च शिक्षा ले रहे हैं। तो वो भी 2 साल के अंदर तैयार हो जाएगा लॉ सेंटर। तो
आप समझिए कि दिल्ली में इन्होंने किया क्या है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रमित करने का। संजय जी, एक सवाल और मेरा आपसे ये है कि जैसे कि अरविंद केजरीवाल फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस टिकट्स महिलाओं के लिए और बहुत सी तमाम फ्री चीज़ें दे रहे हैं, जिसके बाद अब भाजपा भी बहुत सी मुफ्त स्कीम जो है वो निकाल कर लेकर आई है दिल्ली की जनता के लिए। तो अगर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल रेवड़ी बांट रहे हैं तो भाजपा भी तो बताशे बांट रही है, आपको नहीं लगता? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारी जो महिला सम्मान निधि है वो हमेशा से अन्य राज्यों में देते आ रहे हैं, और वो भी इसलिए देते हैं कि उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना एक सरकार का कार्य होता है। और वो भी हर हमने गरीब महिलाओं की बात की, और मैं समझता हूँ वो हर की बात करते हैं, जबकि होता नहीं है वो धरातल पर। उनका ही एक मंत्रालय कहता है कि ये ऐसी कोई योजना नहीं है, ना भविष्य में ऐसी योजना आने वाली है कि हम हर महिला को देने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कहीं कोई बात नहीं। जो आवश्यकताएं हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं गरीब लोगों की, उनके लिए हमने बात कही है, बाकी अन्य के लिए नहीं की ये बातें। तो लेकिन वो हर जनता को भ्रमित करके, अब उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले कहा था कि मैं हर महिला को 1,000 रुपये महीना दूंगा, लेकिन लोकसभा चुनाव बीते हुए कई महीने बीत गए और उसके बाद में आज तक बहनों के अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया। ऐसे उन्होंने पंजाब में कहा कि हम हर महिला को 1,000 रुपये देंगे, लेकिन वहाँ 3 साल हो गए, वो कोई पैसा नहीं आया। तो वो जो बातें हैं हम सिर्फ और सिर्फ हम गरीबी रेखा से लोगों को ऊपर, जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, उनको अपलिफ्ट करके देश के विकास में उनकी अहम भूमिका चाहते हैं कि जो अभी तक उनको नहीं मिला। उनकी आवश्यकता है, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी हेल्प करने की सरकार की जिम्मेवारी भी होती है, क्योंकि वो हम देश के विकास में हमेशा योगदान देते हैं। तो इसलिए हमने करा है इस बात को। ऐसा कुछ नहीं है कि हम रेवड़ी और बतासे की बात कहीं नहीं कर रहे, ये सिर्फ और सिर्फ जनता जानती है इस बात को। इसी के साथ दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बीजेपी क्या कुछ लेकर आ रही है? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा हमारी 100% जीरो टॉलरेंस के साथ में वर्किंग रहती है, और उसमें हम महिलाओं का सम्मान खाली कहते नहीं हैं, हम करते भी हैं। उनके यहाँ तो क्या था, अरविंद केजरीवाल जी के तो खुद अपने शीश महल में स्वाति मालीवाल जी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, पिटाई हुई, तो वो क्या सेवा करेंगे? उनके कई ऐसे विधायक हैं जो महिलाओं, अपनी पत्नियों के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। और हमारी सरकार में कहीं पर भी, किसी भी राज्य में हम यदि देखें तो महिलाओं का सम्मान हमारी प्राथमिकता रही है। रोजगार को लेकर क्या कुछ प्लान्स हैं भाजपा के? हाँ, जैसे कि देखिए, ये जहाँ मैं शाहदरा विधानसभा में बैठा है अभी, क्योंकि मैं शाहदरा विधानसभा से ही कैंडिडेट हूँ, यहाँ पर लगभग 4,000 फैक्ट्रीज हैं यहाँ पर, और इन 4,000 फैक्ट्री में ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं। तो यहाँ पर जो हमारी शाहदरा विधानसभा के जो बेरोजगार युवा हैं, उनको सबसे पहले, क्योंकि 4,000 फैक्ट्री का मतलब है कम से कम एक फैक्ट्री में 20 भी वर्कर स्टाफ काम करते हैं, वर्कर्स काम करते हैं, तो लगभग 20 से मल्टीप्लाई करें तो 80,000 के आसपास की बनती है। तो हम अपने उद्यमियों को उनको निवेदन करेंगे कि यहाँ की जो युवा बेरोजगार हैं, उनको सबको रोजगार प्राथमिकता के तौर पर दिया जाए, जिससे कि वो शाहदरा के विकास में अपना अहम योगदान दे सकें और उनको दूर ना जाना पड़े। अभी वो नोएडा जा रहे हैं, कोई गुड़गांव जा रहे हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है, क्योंकि यहाँ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने युवाओं के लिए कोई भी रोजगार उपलब्ध नहीं कराया। और मैं समझता हूँ कि दिल्ली में हम युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएंगे तो ट्रैफिक भी, उनको आने जाने में जो असुविधा होती है, ट्रैफिक, उसकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है, तो वो भी कम रहेगी। तो ये हमारी प्राथमिकता मेरी स्वयं की शाहदरा विधानसभा के युवाओं के लिए रहने वाली है। इसी के साथ अब हम एक रैपिड फायर करते हैं, जिसमें कि मैं आपसे कुछ सवाल लूंगी और आपको उनका जवाब विद इन अ मिनट देना है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी, और मेरा पहला सवाल आपसे है, यमुना की सफाई को लेकर 3 मीटर। यमुना की सफाई के लिए सबसे पहले तो सारे नालों को बंद करना, जितने भी नाले हैं, और STP जो प्लांट्स हैं उनको दुरुस्त करते हैं और नालों को बंद करना। दूसरा है कि जितनी सिल्ट है उसके अंदर, उसको निकालना। तीसरा है कि उसके अंदर आपके 12 महीने पानी यमुना नदी में रहे, स्वच्छ जल रहे, उसको करने का प्लानिंग हमारी रहेगी। और स्लम्स के लिए, झुग्गी झोपड़ियों के लिए क्या कुछ किया जाएगा? झुग्गी झोपड़ी में सबसे पहले, क्योंकि शाहदरा में बहुत सारी झुग्गी झोपड़ी हैं, तो उसमें सबसे पहले तो वहाँ की जो शौचालय हैं 24/7 खुले, प्राथमिकता। दूसरी बात, जो शौचालयों की सीट टूटी पड़ी हैं या दरवाजे टूटे पड़े हैं या
पानी की टैप्स टूटी पड़ी है उनको दुरुस्त करते हुए और उसको अच्छे से सुंदर तरीके से बनाना, और साथ में वहाँ की जो सड़कें हैं वो टूटी पड़ी हैं और जो नाली हैं उनको भी 100% क्लीनिंग के साथ में ये मेरी प्लानिंग रहेगी। कारण क्या है कि वो लोग ही हमारे को देश के दिल्ली के विकास में अहम योगदान उनका रहता है, उनके बिना कुछ होने वाला नहीं है, तो उनका भी सम्मान हमारा मेरा प्रथम कर्तव्य रहेगा। वायु प्रदूषण को लेकर क्या कुछ किया? पार्किंग की समस्या हल करके, क्योंकि रोड्स पर गाड़ियां खड़ी करने के लिए लोग मजबूर हैं, तो उनके लिए पार्किंग व्यवस्था उपलब्ध कराना जिससे कि उनको परेशानी ना झेलनी पड़े। ये वायु प्रदूषण भी कम रहेगा उससे, और साथ में जो सुगमता के साथ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो अभी अवेलेबल नहीं है, सभी बसें आती थी, अब सब बसें बंद हो चुकी हैं यहाँ आना, तो लोगों को अपने प्राइवेट व्हीकल यूज करने पड़ते हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध कराना मेरी प्राथमिकता में रहने वाला है, जिससे वायु प्रदूषण भी कम रहने वाला है। शाहदरा में साफ सफाई को लेकर DSI-DC के नाले हों या PWD के नाले, वो 100% नियमित रूप से साफ होना, जिससे छोटी नालियों का जो पानी है वो सुगमता से तरीके से जा सके और नाली ओवरफ्लो ना हो, जिससे कि सफाई व्यवस्था अच्छे से रह सके। और जितने भी हमारे शाहदरा विधानसभा में आपके ढलाव घर हैं उन सबको बंद करना, और बंद करके उन वहाँ का जो कूड़ा है गाड़ियों में सीधे जाए और सीधा सीधा ज़मीन पर ना पड़े, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। और एक बात और मैं विशेष आपको बताना चाहूँगा कि शाहदरा विधानसभा में जितने भी शराब के ठेके हैं, और लगभग मैं समझता हूँ पिछली सरकार ने, इस अरविंद केजरीवाल जी ने हर घर के पास में एक ठेका खोल दिया। उन सब ठेकों को बंद करा के अन्य जगह जहाँ ज़रूरत है वहाँ ले जाना क्षेत्र से, क्योंकि शराब के ठेके ज़्यादा खुलने से जो हमारे युवा हैं वो नशे में जा रहे हैं, और एक के ऊपर एक बोतल जो जिस तरह से इन्होंने फ्री दी थी उसको भी बंद करके, क्योंकि शराब कोई अच्छी चीज़ नहीं है, तो और इसलिए वो भी मेरी प्राथमिकता में रहने वाला है कि, और मैंने बहनों से वायदा भी किया इस बार, जब मैं क्षेत्र में गया, जैसे बिहारी कॉलोनी में मेन गेट पर इन्होंने शराब के 3 ठेके खुले हुए हैं वहाँ पर। अब बताइए 3 ठेके खुलना, तो शराब इतनी जरूरी नहीं है, जनता को ज़रूरत है पानी की, तो उसको हमने व्यवस्थित, और मैंने वायदा भी किया कि विधायक बनने के तुरंत बाद ही उन सब ठेकों को मैं बंद कराऊंगा। और साफ पानी के लिए सबसे पहली बात है कि ये जो हम, क्योंकि दिल्ली सरकार में आने के बाद में, क्योंकि एक दिन में तो संभव नहीं है, लेकिन हमारे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो हरियाणा से पानी आता है, यूपी से जो पानी आता है, और क्योंकि पहले यहाँ गंगा वाटर आया करता था शाहदरा के अंदर, फिर उसको दोबारा हम प्रार्थना करेंगे और गंगा वाटर अपनी शाहदरा की जनता को उपलब्ध कराएंगे। ये हमारी प्राथमिकता रहने वाली है। आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा रैपिड फायर का, वो ये है कि मैं कुछ लीडर्स के नाम लूंगी और उनके बारे में आपको सिर्फ एक शब्द में बताना है। सबसे पहला नाम है आप ही के जो विपक्ष में आपके खड़े हुए हैं, जितेंद्र सिंह। विनाश पुत्र। दूसरा नाम है अरविंद केजरीवाल। वो भी विनाश ही पुत्र है, आपको बता दें। तीसरा आतिश। वो तो खड़ाऊ मुख्यमंत्री है और उनके पास अपना कुछ नहीं है। पीएम मोदी विकास पुरुष है, उनकी क्या बात है। सीएम योगी तो महापुरुष हैं वो भी, और वो हमारे रामनिवास गोयल तो हमारे बड़े भाई हैं, बस इतना ही मैं कहूँगा उनको। और राहुल गांधी कहते कुछ है करते कुछ है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली की शाहदरा विधानसभा सीट से उम्मीदवार संजय गोयल, जिनसे हमने जाना कि आखिर कैसे वो दिल्ली और शाहदरा की जनता के दिल में जगह बनाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।